वजह देंगे। खुदावंद आप सब परस्तारों को बरकत अता करे जिन्होंने बड़ी रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की बंदी और उसकी प्रस्तश की है। थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद एक आयात पर गौर करेंगे और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि वक्त जो है ना अभी थोड़ा सा तब्दील हो गया यूरोप में। 1 घंटा हम आगे चले गए हैं। तो मैं आज 4 बजे इबादत जो है वो शुरू हमने की है और अमूमन जो है वो हम 5 बजे करते हैं, लेकिन यूरोप के टाइम की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान का टाइम वही रखा है। लेकिन मैं कंसल्ट कर लूँगा आप सब से कि अगर हम 5 बजे इबादत करते हैं तो फिर पाकिस्तान के 9 बज जाएंगे और मलेशिया के तो खैर 12 बज जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूरोप का टाइम 4 बजे, सिस्टर अनीला का टाइम जो है वो 3 बजे होगा यूके का टाइम। तो सिस्टर प्रीमा को और भाई अयाज की फैमिली को मद्देनजर रखते हुए कोशिश यही करेंगे कि हम 4 बजे इबादत जो है उसको कर लिया करें। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। पास्टर रॉबर्ट भी हमारे साथ आ गए हैं। आज वैसे पास्टर एडमिन करते हैं, लेकिन मुझे कोई उनकी तरफ से कॉल नहीं आई। काफ़ी कल परसों की बात है कि वो कोई कन्वेंशन कर रहे हैं बूरे वाला में, तो उसकी वजह से शायद वो बिज़ी हैं, तो वो आज हमारे साथ नहीं आ सके। तो मैंने कहा कि चले हम थोड़ी देर के लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सीखते हैं। सर्दी का मौसम हो गया है, थोड़ा सा नज़ला मुझे भी लगा हुआ है और कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ही बात कर लें। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 9वीं आयत में, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकतों हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने बाप से दुआ कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी दुआ की एक डायरेक्शन जो है वो नजर आ रही है। डायरेक्शन से मुराद है कि जब किसी को डायरेक्ट किया जाता है, हदायत दी जाती है, ठीक है, कि अब ये डायरेक्शन वो सिमत भी है और ये हदायत भी है कि जी मिसाल के तौर पर हम ऐसे करते हैं कि जब किसी को दुआ के लिए कहा जाता है कि जी सिस्टर जी आप दुआ में रहनुमाई करें, तो ये हमारे सीखने की बात है कि जब हम को दुआ के लिए कहा जाता है, मिसाल के तौर पर हम दुआ करते हैं जी बीमारों के लिए, तो सिर्फ बीमारों के लिए ही दुआ करने के लिए डायरेक्शन जो है वो दी गई है। अगर दुआ कहा गया है कि जी हम परस्तश की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, तो वो तमाम जो परस्तार होते हैं जिन्होंने परस्तश की है उनकी शुक्रगुजारी के लिए दुआ की जाती है। या कहा जाए कि जी कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, तो फिर कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ जो है वो की जाती है। या असाइलम सीकर्स के लिए कहा जाता है, तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए ही दुआ की जाती है। यानी कि जिस मकसद के लिए कहा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसी मकसद के लिए दुआ की जाती है और कहने वाला एक डायरेक्शन देता है कि जी इस डायरेक्शन पर आपने जाना है। सो यहां पर हम इसी चीज को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर दरख्वास्त कर रहे हैं। जब मैं का लफ्ज आया है ना, तो मैं का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं उनके लिए। अब ये उनके लिए कौन है? एनीबॉडी गेस? सीख रहे, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं है,
लेकिन मैं सिर्फ चाहता ही हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो जरूर होनी चाहिए। पास्टर रॉबर्ट हमारे साथ, पास्टर नथानियल चले गए, ओके बिजी होंगे, मैं थोड़ा सा बीच में। जी सर। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खास तौर पर अपने शागिर्दों के लिए जो उस वक्त उनके साथ थे उनके लिए दरख्वास्त करते हैं, और उनके वसीला से वो हमारे लिए जो अभी दुनिया में आए नहीं थे, पैदा नहीं थे हुए, आखिर तक के लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से दरख्वास्त करते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट जरा कॉल। ओके बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर रॉबर्ट, खुदावंद आपको बरकत अता करे। बिल्कुल आपने सही बताया है कि उनके लिए खुदावंद दरख्वास्त कर रहे हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आए हैं या जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुना और उसे एक्सेप्ट किया, कबूल किया। उनके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, बिलीवर्स, और जैसे आपने बताया कि जो इनके वसीला से कलाम को सुनकर, वो आगे 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, जो शागिर्द कलाम को सुनाएंगे, और जो अभी पैदा नहीं हुए या मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए उनके लिए भी। तीसरे हिस्से में जाकर खुदावंद दुआ करते हैं, लेकिन इस हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं उन तमाम ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुना और उसे कबूल किया है। अब यहां पर एक और चीज नजर आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इनके लिए दरखास्त करता हूं, दुनिया के लिए नहीं करता। मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता। अब ये थोड़ा सा सवाल यहां पर पैदा होता है कि क्यों दुनिया के लिए, क्यों खुदावंद यीशु मसीह दुआ नहीं कर रहे? ये सवाल पैदा होता है कि क्यों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ जिन्होंने कलाम को सुना है, कबूल किया यीशु को, उनके लिए दुआ कर रहे हैं और दुनिया के लिए दुआ नहीं कर रहे। देखिए एक बात याद रखें कि बाइबल कभी भी अपनी कॉन्ट्रडिक्ट या अपने ही खिलाफ जो है वो बात नहीं करती, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारा खुदावंद जो है वो कल आज और अब तक यकसा खुदा है, हमेशा। यानी कि वो अब ये नहीं है कि यहां पर बात कुछ और कर दी और वहां पर बात कुछ और कर दी है, वो अपने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं जाते। बल्कि इसकी मैं तस्दीक यहां पर यूं कर दूंगा, हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी जान को दुनिया के लिए कुर्बान किया था, सबके लिए कुर्बानी, जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी को हासिल। चलिए एक हवाला हम देखते हैं, ये हवाला तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 4 बाब की हम 42वीं आयत को देखते हैं। 4 बाब वर्स 42 में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है कि और उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फी अल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। ये क्या है? फी अल हकीकत दुनिया का मुनज्जी। सो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के मुनज्जी यानी कि निजात दहिंदा है, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। ठीक है। सो यहां पर बिल्कुल ये वाज़ेह होता है कि अगर वो यहां पर कहता है कि मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, तो इट डजंट मीन कि गॉड डज नॉट हैव एनी कंसर्न विद द पीपल, विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ उसका जितना तल्लक है उससे कहीं ज्यादा तल्लक उनके साथ भी है जो इस यीशु मसीह के कलाम को सुनकर उस पर ईमान लेकर आए हैं।
लेकिन हिफाजत की जो यहाँ पर वो दुआ कर रहा है ना, वो उनकी हिफाजत के लिए कर रहा है, और वो अबलीस की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जिनके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि इनकी हिफाजत की जाए, क्योंकि इन्होंने दुनिया में जाकर कलाम की मनादी करनी है। सो उन शागिर्दों के लिए, बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए जो खुदावंद के कलाम को सुनकर ईमान लाए हैं और फिर वो दुनिया में जाकर कलाम की मनादी को करेंगे, अंजील को फैलाने का जो काम करते हैं या करेंगे, उनके लिए वो दुआ कर रहा है, दरखास्त वो कर रहा है, ए बाप इनकी तू हिफाजत कर, क्योंकि इन्होंने जाके दुनिया में कला, ये ऐसी है ना जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने से पहले उसको तैयार किया जाता है, या यूं कह लें कि कोई भी काम करने के लिए पहले उसकी तैयारी जो है वो की जाती है। सो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उन शागिर्दों को दुनिया में भेजना चाहते हैं कि जाओ जाकर पूरी दुनिया में कलाम की मनादी करो, लेकिन उससे पहले वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनको मसा कर रहे हैं कि ये क्या करें, ये उस अबलीस की हिफाजत से बच जाए। अबलीस जो हमला करेगा, वहां पर अगर जाकर इसकी 12वीं 11वीं आयत को देखे ना, तो वहां पर लिखा है कि बाप अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हो जाए। अब यहाँ पर आगे एक और नुक्ता आता है, लेकिन मैं पहले सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वो यहाँ पर अबलीस से बचाव के लिए खुदा से दरखास्त कर रहे हैं कि अबलीस से इनकी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तो अब इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं अब दुनिया में नहीं हूंगा। ये 11वीं आयत में लिखा, मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा। 11वीं आयत में, ये 17 बाब की, कि मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूं। जब तक मैं इस दुनिया में हूं तो मैं इनकी हिफाजत कर रहा हूं, गाहे बगाहे इनको मैं बताता रहता हूं, मेरे साथ ये चलते हैं तो मैं मुनादी करता हूं, मैं इनको समझाता हूं, हिदायत देता हूं कि ये काम करो, ये नहीं करो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हर तरह से हिफाजत जो है, कहते मैं तो अब चला जाऊंगा इस दुनिया से, यीशु मसीह कह रहे हैं। क्योंकि जब हम इसके पहले हिस्से में देखते हैं ना, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं कि इनके लिए, अपने जलाल के लिए, कि बाप तुम, अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तेरा बेटा तेरे जलाल को जाहिर करे, और वो जलाल तुम मुझे दे जो दुनिया से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था। सो पहले हिस्से के अंदर खुदावंद से दुआ करते हैं अपने लिए, अपने जलाल के लिए, कि खुदावंद जलाल खुदावंद का जाहिर तब होता है जब खुदावंद यीशु मसीह की दुनिया में आए थे, यीशु मसीह, और उन्होंने दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया था। सो खुदा का जलाल जाहिर होता है जब वो मर गए, दफन हो गए और जिंदा हुए, तो तब दुनिया ने जाना कि हाँ यीशु खुदा की तरफ से भेजा। पहले वो नहीं मान लाते थे। सो जलाल खुदा का जाहिर होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मर के दफन होके जिंदा हुए, तो फिर दुनिया जो है उसके वसीला से ईमान लेकर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता है। उसके लिए खुदा ने दुआ की, और फिर यहां पर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं तो चला जाऊंगा, ये दुनिया में रहेंगे, ये कलाम की मनादी करेंगे, ये कलाम को फैलाएंगे, ये दुनिया में रहेंगे, लेकिन अबलीस इन पर हमला करने की कोशिश करेगा। मैं चाहता हूं कि बाप इनकी उस अबलीस से हिफाजत करें, ताकि वो, दूसरी बात यहां पर जाहिर होती है कि हिफाजत के लिए वो दुआ कर रहे हैं। अब जब हिफाजत के लिए कहा जा रहा है, तो वो यहां पर कहता है कि जिस तरह मैं और तू एक है, इसी तरह ये भी एक हो जाएं, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। बात यह है कि वो चाहता है कि खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो। जैसे मैंने दुआ की कि खुदावन जो काम तूने मुझे दिया वो मैंने इस दुनिया में कर दिया, तेरा जलाल जाहिर होगी। अब मैं इनके लिए दुआ करता हूं, यानी हम सब के लिए वो दुआ करता है कि खुदावन इनके अबलीस से हिफाजत कर,
ये भी ईमान लाए हैं और ये कलाम की मुनादी करते हैं, अबलीस से इनकी हिफाजत कर, और ये एक हो जाए जिस तरह मैं और तू एक है। अगर उससे अगली आयत में ऊपर देखें थोड़ा सा, 11वीं आयत के दूसरे हिस्से के अंदर, कि मैं दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में होंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ एक कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है। नहीं, उससे आगे है, उससे ऊपर है 10वीं आयत के हिस्से में, क्योंकि बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो कुछ तेरा है, जो लोग तूने मुझे दिए हैं, वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। यानी कि वो तेरा और मेरा एक होने के जरिए से खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो रहा है। 10वीं आयत को पढ़े गौर के साथ, कि जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर होता है। कि जब ये एक हो जाएंगे जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये जब एक हो जाएंगे तो फिर तेरा जलाल जो है वो जाहिर हो जाएगा। बात है खुदा के जलाल को जाहिर करने की। क्या बाप, मैं दुआ करता हूं इन ईमानदार बेटे बेटियों के लिए, क्या बाप इनकी हिफाजत कर, ताकि ये एक हो जाए और बाप का जलाल जो है वो जाहिर हो। बाप का जलाल जाहिर होता है जब कलीसिया के अंदर एक यूनिटी होती है। कलीसिया के अंदर बरकत तब मिलती है जब वो आपस में एक हो जाते हैं। अगर युगानगत नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो फिर खुदा का जलाल तो जाहिर नहीं होगा। फिर तो अपना अपना जलाल जो है वो जाहिर होगा। फलाना पादरी अपना जलाल जाहिर करता पिया, फलाना पादरी अपना जलाल जाहिर कर रहा है, हर कोई अपना अपना जलाल जाहिर कर रहा है, मैं बल्ले बल्ले, तो यीशु दा ना ही कोई नहीं है। सो वहां पर बरकत नहीं होती, उस कलीसिया के अंदर बरकत नहीं होगी। जिस घर के अंदर ना तफाकी है, उसके अंदर खुदा का जलाल वहां पर जाहिर जो है वो नहीं होगा। सो खुदावंद यीशु मसीह की यहां पर दुआ जो है वो सिर्फ और ये है कि खुदा मेरे और आपके वसीला से चाहता है कि हम उसके जलाल को जाहिर करें। और वो जलाल मुझे इस बात से ना, जो ये खुदा ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, वाक्य याद आता है कलाम मुकद्दस में से ही, जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक वाक्य सुनाया कि एक शख्स जो है वो डाकुओं में घेरा गया है। नेक सामरी की कहानी हमें मिलती है कि मेरा पड़ोसी, जब खुदा ने कहा कि उसकी सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है, उसने फिर वाकया वहां पर सुनाया कि एक शख्स जो यरूशलेम की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया। हम सब जानते हैं। वहां पर 3 सोचें जो है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहली सोच जो है वो एक डाकू की है, और डाकुओं की सोच क्या होती है? जो कुछ भाई विलियम दावे वो मेरा हो जाए, जो कुछ भाई रॉबर्ट दावे वो मेरा हो जाए। यानी डाकू ये कहता है कि जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा हो जाए, छीन ले, बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से मारना पड़े, डराना पड़े, धमकाना पड़े, जो कुछ भी है वो लूट ले और वो खुद ले ले। सो डाकुओं की सोच क्या है कि जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा है, जो कुछ तेरा है वो हमारा है। अब वहां पर उस रास्ते में लावी से गुजरा, उस रास्ते से काहिन गुजरा। अब उस लावी की और उस काहिन की, जिन्होंने उस अदमुए शख्स को रोड के किनारे सांसें लेते हुए देखा, वो कतरा कर जब चले जाते हैं तो वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं इस नजरिए के साथ, ऐसी अपना वक्त क्यों जाया करिए देते हैं, हम अपना पैसा इस पर क्यों लगाएं, जो कुछ मेरा है वो मेरा है, वो उसके लिए तो नहीं है। तो उसकी सोच क्या है डाकुओं की? जो मेरा है वो
मेरा है। डाकू की सोच है कि जो तेरा है वो मेरा है, लावी की सोच के जो मेरा है वो मेरा है। लेकिन वहां पर तीसरा शख्स जो है वो सामरी गुजरता है और वो उसको अपने गधे पर बैठाता है और बटियारे के पास ले जाता है और उसको पैसे देता है और कहता है कि इसका इलाज जो है वो किया जाए। कुछ पैसे देता और कहता है बाकी पैसे मैं आकर दूंगा। उसकी सोच यहां पर नजर आती है कि जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मैं इस कहानी का जो असल मकसद है वो तो हम जानते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है। यहाँ पर खुदा मसीह ने उस पड़ोसी का जिक्र किया है कि हमारा पड़ोसी कौन है, लेकिन यहाँ पर मैं उस डाकू की सोच को, उस लावी और काहिन की सोच को और फिर उस सामरी की सोच को आपके सामने रखता हूं। तो क्या कहते हैं डाकू? जो तेरा है वो मेरा है, लावी जो मेरा है वो मेरा है, और सामरी कहता है जो मेरा है वो तेरा है। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने भी कही कि बाप जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। तब जाकर क्या होता है, बाप का जलाल जो है वो जाहिर होता है 10वीं आयत के आखिरी हिस्से में। और इनसे मेरा जलाल जाहिर होता है जो तेरा, यानी कि वो लोग जो तूने मुझे दिए हैं वो मेरे पास हैं, वो लोग तेरे थे। तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और जलाल जाहिर होता है कि जब वो एक यूनिटी को यहां पर शो करता है, क्योंकि तेरे मेरे वाली बात नहीं है, सब एक है। और वहां पर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता है। अगर आज मेरी और आपकी ये सोच है जो मेरा है वो मेरा है, मैं किसी दूसरे के लिए उस पर खर्च नहीं करूंगा, तो खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। या अगर कलीसिया के अंदर हमारे अंदर कोई यूनिटी नजर नहीं आती, फर्क फर्क चर्चेस जो हैं, फर्क फर्क कलीसियाएं जो है वो बन गई हैं, और वो कलीसिया उसको अपनी तरफ खींचती है, उस शख्स को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि वहां पर तफरके, लड़ाइयां, जुदाइयां जो है वो नजर आ रही हैं, तो फिर मेरे जीजो वहां पर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर नहीं होता। सो खुदा का जलाल उस यूनिटी के अंदर नजर आता है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा इनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो जाए। एक होने के सबब से खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता है। मैं इस सवाल के साथ खत्म करता हूं। अगर हमने खुदा के जलाल को जाहिर करना है तो फिर हमारे अंदर वो तफरके, वो लड़ाइयाँ, वो जुदाइयाँ, वो तेरी वो मेरी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं फिर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर नहीं होता। कुलसियों के खत में लिखा हुआ उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। जलाल की उम्मीद कौन है? मसीह यीशु। और अगर मसीह यीशु हम में है तो उसका जलाल जाहिर होगा, और अगर मसीह यीशु हम में नहीं है तो फिर उसका जलाल जाहिर नहीं होगा। फिर हम अपने जलाल को जाहिर करते हैं, यीशु के जलाल को जाहिर नहीं करते। अब ये भेद, जलाल की दौलत जो है, दौलत हम सब सिर्फ रुपया पैसा समझते हैं, लेकिन जलाल की जो दौलत है वो तब होती है जब यीशु हमारी जिंदगियों में होता है। और मसीह यीशु जब हमारी जिंदगियों में होता है तो फिर उसका जलाल जो है वो जाहिर मेरी और आपकी जिंदगी से होना चाहिए। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये तौफीक अता की कि हम उसके जलाल को अपनी जिंदगी से जाहिर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ कर दी है मेरे लिए और आप सब के लिए कि इब्लीस से हिफाजत कर। अब ये हमारा काम है कि अगर हम उसकी खिदमत करते हैं उस यूनिटी के साथ, उस उम्मीद को अपने दिल के अंदर रखकर,
उस दौलत जलाल को अपने अंदर रखकर करते हैं कि यीशु का जलाल जाहिर करना है, तो फिर उसका जलाल जो है वो जाहिर होता है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आखिर में दुआ करेंगे खुदावंद के खादिम के साथ, पास्टर रॉबर्ट के साथ, जो तमाम दरखास्तों को भी रखेंगे कलाम की शुक्रगुजारी के लिए। इज्तिमाई दुआ जो है भाई साहब आप सब के लिए कर दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी, पास्टर रॉबर्ट से मेरी दरखास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करते हैं कलाम की शुक्रगुजारी के लिए भाई साहब, और सारी हाजिर जमात के लिए। पास्टर रॉबर्ट आप हमारे साथ हैं, प्लीज माइक को अनम्यूट कर दें जरा, माइक आपका भी बंद है। आई थिंक वो बिजी हो गए शायद पास्टर साहब। तो भाई विलियम आप दुआ में कर सकते हैं। जी पास्टर जी, वेलकम सर। कदूस 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 कादर